तो मेरा अपना मानना है कि आज से 10-15 साल बाद हम इन दोनों को पीएम के रूप में देखेंगे कभी ना कभी। योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी अलग अलग टर्म में, क्योंकि बहुत ऐसे नेता हैं नहीं जो 15 साल बाद होंगे और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। इस बार जो रिजल्ट आया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा भी होगा राहुल गांधी का, और मुझे लगता है कि जनता ने कुछ हद तक इनको एक सीरियस और अच्छा नेता मानना शुरू कर दिया है। अगर वो ट्रैक न छोड़ें तो 2034 के आसपास या शायद 29 में लॉटरी खुल जाए तो। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, एक एजुकेटर तो हमेशा ये कहेंगे। यस, है ना? मोदी जी तो मोदी जी हैं। मैं जनरली ये फील करता हूँ कि एक तो उनकी एनर्जी का लेवल कमाल का है। हाँ। 75 की उम्र में, 74 की उम्र में इतनी एनर्जी, हम तो 50 में उतनी एनर्जी में नहीं रहते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी को लेके जो ओपननेस है, जो कि आमतौर पर इस उम्र में कम दिखती है लोगों में। ऐसा मानते हैं कि अब 70-75 साल का पीएम होगा तो टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा सा हेजिस्टेंट होगा। ये नहीं है, युवाओं से ज़्यादा बेहतर उस पर समझ रखते हैं। फिर दुनिया भर के नेताओं से जिस ईज़ के साथ बात करते हैं, जो बार्गेनिंग स्किल्स डेवलप हुई हैं वो शानदार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन है। मैं सब बातें फैक्ट्स के बेस पे कह रहा हूँ। आप जिस पे बात करेंगे फैक्ट्स मेरे पास, क्योंकि मैं पढ़ाता ही हूँ ये सब चीज़ें जी। मैं फैक्चुअल बेसिस पे कह रहा हूँ। और कुछ चीज़ें कहनी हो तो आर्टिकल 370 जैसे बड़े फैसले हर पीएम नहीं कर सकता, इन्होंने किए हैं। उसके लिए बहुत दम चाहिए। जब 2014 से लेकिन अगर मेरा कोई मिल रहा, मैं आज तक मिला नहीं उनसे। मैं तो किसी से भी नहीं मिला हूँ जितने चेहरा पे देखा है। आज तक नहीं मिला हूँ। सच में? हाँ, मैं सच में नहीं मिला हूँ। अच्छा। मैं किसी से, मतलब आज से 2 साल पहले तो मुझे शिकायत थी कि मैंने किसी को देखा भी नहीं है। तो 2 साल पहले मैं बॉम्बे में एक कॉन्क्लेव में गया तो वहाँ मुझे सामने दिख गए। नितिन गडकरी की स्पीच हुई, अश्विनी वैष्णव थे, अरविंद केजरीवाल थे, जो महाराष्ट्र के सीएम अभी हैं वो भी थे, पंजाब के सीएम आए हुए थे। तो मैंने देख लिया कम से कम सामने से कि और उसके 4-5 महीने बाद दिल्ली में कॉन्क्लेव था, उस दिन मुझे मोदी जी सामने दिख गए। तो मैंने देखा है मोदी जी को और कुछ नेताओं को, लेकिन मिलना तो बहुत दूर की बात है। मैं आज तक नहीं मिला हूँ। आपने इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में कहा मोदी जी का, जो विश्व के जो नेता हैं उनसे जब बात करते हैं, मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब वो 2014 में आए थे तो मोदी जी के बारे में कहा जाता था ही डजंट नो फॉरेन पॉलिसी। वो गुजरात में रहे हैं, कभी पार्लियामेंट में ही वाज नॉट एन एमपी, तो फॉरेन पॉलिसी के मामले में वो जानते नहीं है। प्लस वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बहुत मान्यता दी जाती है प्रधानमंत्री, अगर जो भी है। इफ़ यू सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी एक सामान्य परिवार के हैं, लेकिन हार्वर्ड बैकग्राउंड, पढ़ चुके हैं, पीएचडी, डॉक्टरेट हैं। तो मोदी जी में वो स्किल्स थे ही नहीं जब वो 2014 में आए। अभी भी जब वो बैठते हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ, इंटरप्रेटर साथ होता है, वो हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन वो सोफिस्टिकेशन ऑफ थॉट ट्रांसलेट नहीं होता इंग्लिश में। आप क्या समझते हैं कि वॉज दैट अ नेगेटिव जब वो प्रधानमंत्री बने? हिंदी मीडियम या हिंदी स्पीकिंग स्किल्स से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, वो कहाँ तक इज़ अ बैरियर? मुझे नहीं लगता कि बैरियर है। मैं तो भाषा को लेके वैसे भी बहुत मुखर रहने वाला इंसान हूँ। इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की है, हमारे पीएम को दूसरों की भाषा जाननी पड़ेगी, ऐसा क्यों हम मान के चलते हैं? और दुनिया केवल इंग्लिश तो बोलती नहीं है। हम फ्रांस जाएंगे तो फ्रांस का राष्ट्रपति शायद चाहे कि हम फ्रेंच बोलें, हम क्यों फ्रेंच बोलेंगे जब ये काम इंटरप्रेटर्स कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की असली भूमिका है कि देश के लोग उसको समझते हों और देश के लोगों की बातों को वो आगे लेके जा सकता हो। तो मैं तो इस बात से खुश रहता हूँ कि हमारे पीएम हिंदी और गुजराती जानते हैं। अंग्रेजी जानते तो और अच्छा होता है, लेकिन नहीं जानते तो उससे क्या दिक्कत है? अंग्रेजी नहीं जानने से आज तक ऐसी क्या कमी आ गई उनके काम में? और फॉरेन पॉलिसी नहीं जानते तो ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर 70 मिनिस्ट्रीज कैसे जानेगा? कई मिनिस्ट्रीज नहीं जानते।
मनमोहन जी बहुत पढ़े लिखे थे फाइनेंस की दुनिया में, पर कल्चर पे शायद ना पता हो उनको। ऐसी कई चीज़ें होंगी, स्पोर्ट्स पे नहीं पता होगा, तो उसके लिए और मंत्री हैं और सेक्रेटरीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो फॉरेन पॉलिसी उनको बताने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी हैं। आईएफएस सर्विस में इतने ऑफिसर्स हैं, वो किस लिए हैं? तो पीएम को अंग्रेजी नहीं आती है, ये निरर्थक बात है, मीनिंगलेस बात है। और यूपीएससी में जब जाते हैं तो हिंदी मीडियम वो एक बैरियर होता है कि आप सही लहजे में इंग्लिश नहीं बोलते ये हैं। दुर्भाग्य की बात है। मेरा तो पीएम सबसे परिचय नहीं, पर आपका परिचय है, मैंने सुना है। कभी आपकी उनसे बात हो तो आप उनसे ज़रूर कहिएगा ये बात। यूपीएससी इंटेंशनली करती है नहीं मुझे नहीं पता, पर यूपीएससी में एक ग्लास सीलिंग जिसको हम